नमस्कार फ्रेंड्स। जीवन और मृत्यु का चक्र खत्म नहीं होता। पूरी दुनिया ऐसी ही है, यह गोलाकार है, सब कुछ चक्र में चलता है। आपको वापस आना पड़ता है, परंतु आपके पास एक विकल्प है। यदि आप मजबूरी से पैदा हुए हैं तो वही पुरानी कहानी बार बार चलती रहेगी, परंतु यदि आपको मुक्ति मिल जाती है तो आपके पास अपनी मर्जी से पैदा होने का विकल्प और इच्छा होती है। जब आप मुक्ति के बाद वापस आते हैं तो ये आनंदमय होता है। आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में दैनिक जीवन की समस्याएं और विकर्षण आते हैं। क्या ये एक अलग शांत जीवन व्यतीत करना बेहतर नहीं है? जीवन दोनों का संयोजन है, गतिशीलता और मौन, अव्यवस्था और शांति। आपको दोनों से भय नहीं होना चाहिए। जिन्हें अव्यवस्था की आदत है वो मौन से डरते हैं। इसी प्रकार जिन लोगों को अपने जीवन में मौन की आदत होती है वो अव्यवस्था और अशांति से डरते हैं। दोनों ही जीवन के भाग हैं। आपको मौन के साथ भी उतना ही सहज होना चाहिए जितना अव्यवस्था के साथ, और यही जीने की कला है। हम मौन में गतिशीलता और अव्यवस्था में मौन देखते हैं। जब आप दोनों के साथ सहज होते हैं तो आप दोनों स्थितियों में योगदान देने में सक्षम होते हैं। क्या हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए? क्रोध को जब आवश्यक हो तब एक ओंकार के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। जब स्थिति अच्छी ना हो तब क्रोधित होना स्वाभाविक है, परंतु कभी भी क्रोध को अपने मन में विक्षोभ और घृणा में बदलने ना दें। कभी कभी क्रोध अच्छा होता है, विशेष रूप से जब दुनिया में भ्रष्टाचार, अन्याय हो रहा हो और जब लोग गलत काम कर रहे हों और आपका फ़ायदा उठा रहे हों, तब अपनी आवाज़ उठाना और क्रोध जताना आवश्यक है। लेकिन इसे दिल पर मत लें, इसे खुद को विचलित ना करने दें। जब क्रोध आप पर हावी हो जाता है तब आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। जब तक क्रोध केवल पानी की सतह पर एक लकीर की तरह है तो ये स्वस्थ है, और आपका क्रोध भी स्वस्थ होना चाहिए।